द डूडलर सीरियल किलर यूएसए 1970s, द डूडलर खौफनाक चित्रकार, भाग 8। मौत की तस्वीर भूमिका 1970 का दशक। सैन फ्रांसिस्को। एक सीरियल किलर सड़कों पर घूम रहा था, दी डूडलर। वह पहले लोगों के स्केच बनाता, फिर उन्हें बेरहमी से मार देता। उसके बनाए स्केच हमेशा पीड़ित की आखिरी तस्वीर बनते। 15 से ज्यादा लोगों को उसने मार डाला, लेकिन पुलिस उसे कभी नहीं पकड़ पाई। अब कहानी शुरू होती है। एक पेंटिंग, एक हत्यारा और एक खौफनाक खेल। अध्याय 8। पहली तस्वीर। पहली हत्या सैन फ्रांसिस्को 1974। अंधेरे बार में एक आदमी अकेला बैठा था। टेबल के दूसरी ओर एक दुबला पतला शख्स बैठा था। उसके हाथ में एक स्केचबुक थी। तुम एकदम परफेक्ट हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम आर्टिस्ट हो? आदमी ने पूछा। हाँ, मैं चेहरे कैद करता हूं। वह पेंसिल से स्केच बनाने लगा। कुछ मिनटों बाद उसने पन्ना घुमाया। स्केच में उसी आदमी का चेहरा था, लेकिन आंखें डर से फटी हुई थीं। ये क्या है? बस तुम्हारी आखिरी तस्वीर। और अगले ही पल एक धारदार चाकू उसकी गर्दन काट चुका था। खून टेबल पर फैल गया। डूडलर उठकर चला गया, स्केचबुक में नया पन्ना पलटते हुए। अध्याय 2। खौफ का पहला सुराग। पुलिस को अगली सुबह बार के पीछे एक लाश मिली। शरीर के पास एक स्केच पड़ा था। कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। गवाहों ने सिर्फ एक दुबले पतले आदमी को बार में देखा था। हत्यारा कौन हो सकता है? जासूस एरिक कॉलिंस ने पूछा। कोई साइको आर्टिस्ट? उसके पार्टनर ने कहा। लेकिन सवाल यह है, वह किसे अगला बनाएगा? अध्याय 3। मौत का दूसरा चित्र। एक और रात, एक और बार। डूडलर एक नए शिकार की तलाश में था। क्या मैं तुम्हारी तस्वीर बना सकता हूं? उसने एक युवक से पूछा। युवक हंसा। अगर फ्री में बना रहे हो तो जरूर। डूडलर ने स्केच तैयार किया, लेकिन जब युवक ने उसे देखा तो उसकी हंसी गायब हो गई। ये क्या बकवास है? स्केच में उसका चेहरा डरावना दिखाया गया था, खून से सना हुआ, आंखें खाली। यह सच हो जाएगा, डूडलर ने कहा। युवक घबराकर उठने ही वाला था कि चाकू उसकी छाती में उतर चुका था। बार के बाहर एक और स्केच पड़ा था। अध्याय 4। शिकारी और शिकार। पुलिस को अब यकीन हो चुका था, एक सीरियल किलर शहर में घूम रहा था, लेकिन कोई भी उसका चेहरा ठीक से नहीं पहचान पाया था। हमें उसका एक स्केच चाहिए, कॉलिंस ने कहा। लेकिन अगर कोई उसे देख भी लेता है तो वह खुद उसका अगला शिकार बन जाएगा। किसी ने सच कहा था, एक आर्टिस्ट का सबसे बड़ा हथियार उसकी कला होती है, और डूडलर की कला मौत थी। अध्याय 5। शिकारी का पीछा। अब कॉलिंस ने खुद को एक शिकार के रूप में पेश किया। वह उसी बार में बैठा जहां हत्यारा अपने शिकार ढूंढता था। तभी एक दुबला पतला आदमी उसके पास आया। क्या मैं तुम्हारा स्केच बना सकता हूं? कॉलिंस ने हल्की मुस्कान दी। बिल्कुल। डूडलर ने पेंसिल उठाई और स्केच बनाना शुरू किया, लेकिन तभी कॉलिंस ने नोटिस किया, उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। स्केच पूरा हुआ। कॉलिंस ने पन्ना देखा और सन्न रह गया। स्केच में उसकी गर्दन कट चुकी थी, खून बह रहा था। डूडलर फुसफुसाया, अब यह सच होगा। भाग 8 समाप्त। द डूडलर खौफनाक चित्रकार। भाग 2। मौत का आखिरी स्केच। अध्याय 6। मौत के खेल में फंसा जासूस एरिक कॉलिंस के सामने रखा स्केच उसकी मौत दिखा रहा था, गला कटा हुआ, खून बहता हुआ। डूडलर की खामोश हंसी। अब यह सच होगा, उसने फुसफुसाया। लेकिन कॉलिंस डरा नहीं। उसने धीरे से पूछा, और अगर मैं कहूं कि मुझे अपना स्केच बनवाना पसंद है? डूडलर चौंका। मैंने सुना है तुम शहर के सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट हो, कॉलिंस ने मुस्कुराते हुए कहा। शायद तुम्हारी कला कातिल नहीं, एक कलाकार पैदा कर सकती है। डूडलर की आंखों में हलचल हुई। कोई भी मेरी कला को नहीं समझता, उसने कहा। शायद मैं समझ सकता हूं, कॉलिंस ने धीरे से कहा, हाथ धीरे धीरे पिस्तौल की ओर बढ़ाते हुए। अध्याय 7। मौत के करीब। लेकिन फिर बार के भीतर हवा ठहर गई। डूडलर के हाथ में चाकू था। कॉलिंस की पिस्तौल उसकी जैकेट में छिपी थी।
क्या तुम सच में मेरे स्केच पसंद करते हो? हाँ, कॉलिंस ने धीरे से कहा। लेकिन क्या तुम्हें कभी नहीं लगा कि अगर तुम किलर बनने के बजाय एक महान आर्टिस्ट बनते तो क्या होता? डूडलर रुका। सब मेरी कला से डरते हैं, उसने धीरे से कहा। लेकिन मैं भी डरता हूं उस चेहरे से जो मेरे सपनों में आता है। कॉलिंस चौंका। क्या? डूडलर ने धीरे से स्केचबुक पलटी। एक पुराने पन्ने पर एक चेहरा बना था, बिल्कुल उसकी तरह। मैंने तुम्हें पहले ही बना लिया था, डूडलर बुदबुदाया। और फिर वह अचानक उठा और भागने लगा। अध्याय 8, मौत की गली। कॉलिंस ने तुरंत पीछा किया। डूडलर अंधेरी गलियों में दौड़ रहा था, उसकी सांसें तेज हो रही थीं। फड़फड़, ऊपर खिड़की से हवा टकराई। अब भाग कहां सकता है? कॉलिंस ने पिस्तौल निकालते हुए कहा। डूडलर रुक गया। तुम समझ नहीं सकते, मैं सिर्फ एक पेंटर नहीं हूं, मैं एक कहानी सुना रहा हूं। कॉलिंस ने धीरे से पिस्तौल तानी। अब तुम्हारी कहानी खत्म हो चुकी है। लेकिन तभी धप, गलियों में अंधेरा फैल गया और जब कॉलिंस ने टॉर्च जलाई, डूडलर गायब था। अध्याय 9। आखिरी स्केच। कॉलिंस के हाथ में सिर्फ एक आखिरी स्केच पड़ा था। उसमें डूडलर की परछाई थी और नीचे लिखा था, तुमने जो चेहरा देखा था वह असली नहीं था। अगली बार मैं फिर आऊंगा, नए चेहरे के साथ। अध्याय 10। क्या वह कभी पकड़ा गया? सालों बाद भी पुलिस डूडलर को कभी नहीं पकड़ पाई। उसके स्केच अब भी कई पुलिस फाइलों में पड़े हैं। वह 15 से ज्यादा हत्याओं का जिम्मेदार था, लेकिन किसी ने उसका असली चेहरा कभी नहीं देखा। क्या वह कभी मरा, या क्या वह अब भी किसी नए चेहरे के साथ घूम रहा है, अपनी अगली तस्वीर बनाने के लिए? अंत या एक नई शुरुआत? कैसी लगी ये हॉरर स्टोरी? क्या आपको लगता है कि डूडलर अब भी कहीं जिंदा है?